हाय एवरीवन, मैं हूं निशांत। इफ यू आर नॉट लिविंग अंडर अ रॉक तो आपने हाल ही में चैट जीपीटी और जनरेशनल एआई टूल्स के बारे में जरूर सुना होगा। काफी लोग इसकी बहुत सारी हाइप क्रिएट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इससे दूसरों को डरा भी रहे हैं कि हो सकता है कि ये चैट जीपीटी और जनरेशनल एआई टूल्स की वजह से काफी लोगों की जॉब्स चली जाए, काफी लोग जॉबलेस हो जाए और इन अनएम्प्लॉयमेंट का एक सिनारियो क्रिएट हो जाए मार्केट में। तो आज इस वीडियो में जानेंगे क्या ये एक रियलिस्टिक पॉसिबिलिटी है या हमें सिर्फ डराया जा रहा है। आज इस वीडियो में हम ये देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने बारे में कुछ बता दूं ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये क्रेडिबल सोर्स से आपके पास आ रही है। मैं पिछले 3 सालों से दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के लिए AI एंड NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल्स पर काम कर रहा हूं, इसलिए मैं जो भी आपको इंफॉर्मेशन दूंगा वो काफी रियलिस्टिक होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग यही जान लेते हैं कि आखिर चैट जीपीटी है क्या। तो मैं डिफाइन करूं कि चैट जीपीटी क्या है, इससे अच्छा खुद चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं कि आखिर वो है क्या। तो मैं चैट जीपीटी पे गया और वहां टाइप किया कि चैट जीपीटी क्या है। देखते हैं क्या आंसर आता है। चैट जीपीटी एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल, लैंग्वेज मॉडल का ये मतलब है कि काफी सारा डेटा कलेक्ट किया गया अलग अलग भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी, स्पेनिश, हिब्रू, अलग अलग भाषाओं में, और उस सारे के सारे कंटेंट को वेक्टराइज किया गया यानी उसे नंबर्स में कन्वर्ट किया गया जो कि एक कंप्यूटर समझता है, और उसको ट्रेन करके एक मॉडल क्रिएट किया गया। ओके, चैट जीपीटी ओपन एआई द्वारा डेवलप किया गया है। ओपन एआई वो कंपनी है, वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने चैट जीपीटी को डेवलप किया है। ये एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम है जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग का यूज करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई की वो फील्ड है जहां पर नेचुरल लैंग्वेज यानी वो लैंग्वेज जिसमें हम ह्यूमंस कम्युनिकेट करते हैं उसमें डील करती है, कंप्यूटर को उस लैंग्वेज को समझने में मदद करती है। और मशीन लर्निंग वो एक फील्ड है एआई का जिसमें हम एक्सपीरियंस को मिमिक करके किसी मशीन को कोई एक ऐसा काम जो ट्रेडिशनली सिर्फ ह्यूमन कर सकते हैं वो करने में मदद करते हैं। चैट जीपीटी इंसानी भाषा के इनपुट को समझ सके और उसका जवाब दे सके, इसलिए चैट जीपीटी को इंटरनेट से ली गई बड़ी मात्रा में टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन किया गया है। यही बात मैंने आपको बताई अभी जिससे उसे बहुत सारे टॉपिक्स और सवालों का जवाब देना सिखाया गया है। इसका यूज कस्टमर सर्विस, पर्सनल असिस्टेंट और इंटरटेनमेंट के लिए भी किया जा सकता है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने वाले रिसर्चर्स और डेवलपर के लिए भी एक पावरफुल टूल है। एक लैंग्वेज मॉडल के रूप में चैट जीपीटी हमेशा लर्निंग और इवॉल्विंग के लिए तैयार रहता है। इसका मतलब जैसे ही नया डेटा आएगा, जो डेवलपर्स और रिसर्चर चैट जीपीटी में इन्वॉल्व हैं, वो उस नए डेटा को मॉडल में ट्रेन करवाएंगे जिससे वो मॉडल और ज्यादा केपेबल हो जाएगा। तो चलिए अब उस सवाल पर आ जाते हैं जो इस वीडियो का टाइटल भी है कि क्या चैट जीपीटी और दूसरे जनरेटिव एआई टूल्स प्रोग्रामर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर सकते हैं। ये एक बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि धीरे धीरे हम दुनिया में ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग वाले टूल्स से सराउंड होते ही जा रहे हैं। ऐसे में हम जो भी डेटा इमिट कर रहे हैं ये सारे टूल्स आप मान के चलिए उस पर ट्रेन हुए ही जा रहे हैं। ऐसे में ये बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ये डिस्कस करना शुरू करें सीरियसली कि क्या ये टूल्स आने वाले समय में हम ह्यूमंस को रिप्लेस कर सकते हैं। अगर आपको भी इस चीज का डर है कि ऐसे जनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी आपकी भी जॉब ले लेंगे, तो मैं आपको कुछ हिंट्स देता हूं जिससे आप खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऐसा होना रियलिस्टिक है। देखिए दोस्तों, इंसानों को क्रिएटिविटी की एक ऐसी सुपर पावर मिली हुई है जो किसी भी एआई टूल्स के लिए हासिल करना लगभग इम्पॉसिबल है। हाँ, एआई टूल्स ऐसे प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं जिसका काफी सारा डेटा पहले से ही मौजूद हो, और जो प्रॉब्लम है वो कुछ इस तरीके से है जिसमें किसी एक काम को हमें रिपीटेडली करना है। इस तरह के टास्क में एआई टूल्स हमारी बहुत मदद कर सकती है। बट अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम
एआई टूल फेस करे जिसका डेटा उसके पास नहीं हो, जो एक फ्रेश प्रॉब्लम हो, जो कि पहले इनकाउंटर ना की गई हो उस टूल द्वारा, तो इस तरह की प्रॉब्लम एआई टूल अच्छे से सॉल्व कर ही नहीं पाएगा। यहीं पर इंसानों को एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट मिल जाता है, क्योंकि इंसानों की जो क्रिएटिविटी होती है ना, उससे वो नए और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। वो नए प्रॉब्लम्स को भी अपनी पुरानी नॉलेज का यूज करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। ये काम एक एआई टूल के लिए इतना आसान नहीं है। फिर भी कुछ लोगों का सवाल ये जायज है कि क्या ये जनरेटिव एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी प्रोग्रामर्स की जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में उसको कम कर सकती है? तो इसका भी जवाब है कि पूरी तरीके से नहीं। हाँ, बट ऐसे टूल्स हम प्रोग्रामर्स की मदद बहुत अच्छे से कर सकते हैं। काफी सारे ऐसे टास्क हैं जो हम प्रोग्रामर्स अपनी रोजमर्रा के शेड्यूल में करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है। ऐसे टास्क को ऑटोमेट करने में चैट जीपीटी जैसे टूल हमारी बहुत सारी मदद कर सकते हैं। ऐसे काफी सारे काम हैं जो हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में एज सॉफ्टवेयर डेवलपर्स इनकाउंटर करते हैं, जो बहुत ज्यादा रेपिटेटिव है, जैसे कुछ डेटा को एंटर करना या कुछ कोड को टेस्ट करना। ये सारे काम हम बहुत आसानी से चैट जीपीटी जैसे टूल से ऑटोमेट कर सकते हैं, जिससे हमारा काफी सारा टाइम और रिसोर्स बच सकता है। इसके अलावा चैट जीपीटी जैसे टूल हमारे पर्सनल असिस्टेंट के रूप में भी काम कर सकते हैं। इससे हम चैटबॉट्स भी बना सकते हैं, जो कि हमारे एंड यूजर्स को, जिनके लिए हम प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं, उनके काफी मदद आ सकता है। इसके अलावा दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज जैसे गूगल, अमेज़न और माइक्रोसॉफ्ट काफी सारे ऐसे एआई टूल्स पे काम कर रही हैं, जो काफी लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को काफी आसान करने वाली है। ऐसे में इन कंपनीज को ढेर सारे प्रोग्रामर और डेटा साइंटिस्ट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो ऐसा भी आर्ग्यू किया जा सकता है कि इस तरह की टूल्स के डेवलपमेंट की वजह से एक्चुअली में प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जॉब्स जो हैं वो बढ़ेंगी इन फ्यूचर। काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस अगर चैट जीपीटी एक बहुत अच्छा कोड लिख भी दे, उसके बाद भी शायद उसको यूज ना करना चाहिए। इसका कारण ये है कि जनरेटिव एआई टूल्स से जो कोड डेवलप होता है उसमें कॉपीराइट का बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो जाता है। कंपनी क्या उस कोड को कॉपीराइट करवा पाएगी या नहीं, ये एक लीगल मैटर हो जाता है, और इस पे अभी कोई ठोस लॉ किसी भी कंट्री में क्रिएट नहीं किया गया है। इसके अलावा एआई द्वारा लिखे हुए कोड की वजह से डेटा सिक्योरिटी के भी इशू आ सकते हैं, इसलिए काफी सारी कंपनी अभी भी इसका यूज नहीं करना चाहती। तो हमने काफी सारे पॉइंट्स डिस्कस किए कि कैसे अभी के सिनेरियो में तो शायद ये पॉसिबल नहीं है कि चैट जीपीटी और दूसरे जनरेटिव एआई टूल्स कंप्लीटली प्रोग्रामर्स को रिप्लेस कर पाए। हमने काफी सारे ऐसे पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस किए इसके रिगार्डिंग। बट क्या फ्यूचर में ऐसा हो सकता है कि जनरेटिव एआई टूल्स प्रोग्रामर्स को कंप्लीटली रिप्लेस कर दें? तो यहाँ पर हाँ, इस तरह की सिचुएशन आ सकती है अगर हमारे पास एक्सीडिंगली लार्ज डेटा है, या फिर कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू हमने हासिल कर लिया जिससे एआई बहुत ज्यादा केपेबल हो जाए किसी नई प्रॉब्लम को भी क्रिएटिवली सॉल्व करने में। तब ऐसा सिचुएशन आ सकता है कि सारे के सारे प्रोग्रामर्स, इनफैक्ट क्रिएटिव फील्ड के सारे लोगों को एआई रिप्लेस कर दे। बट क्या ऐसा होगा, ये तो फ्यूचर में हम सबको पता चल ही जाएगा। वेट कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूं चैट जीपीटी से रिलेटेड जितने भी डाउट्स आपके मन में थे या कुछ डर आपके मन में थे, उसको इस वीडियो ने एड्रेस किया हो। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसको एक लाइक तो देना बनता है ना यार, लाइक कर दीजिए। अगर आपको ये कंटेंट देखना अच्छा लगता है तो इस तरह के कंटेंट और भी इस चैनल पे आने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। वीडियो को खत्म करने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहना चाहूंगा। एंट्री एलिवेट में हम आपके लिए लाए हैं एक ऑसम एंड अफोर्डेबल फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर आप भी एक ऑसम फुल स्टैक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म है, उसको क्लिक करके भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल।
इस कोर्स में आपको मिलेगा लाइफ टाइम प्लेसमेंट असिस्टेंस, इंटर्नशिप की गारंटी, कैपस्टोन प्रोजेक्ट्स का ट्यूटोरियल, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट के लिए एक डेडिकेटेड सेल। तो अगर आप भी इंटरेस्टेड है इस प्रोग्राम में तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक है, उसे भर दीजिए एंड आवर टीम विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। बेस्ट ऑफ लक, बाय।